नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और अब आए दिन कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान से बलूचिस्तान है वो अलग हो जाएगा, क्या पाकिस्तान प्रेग्नेंट है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पाकिस्तान पेट से है, प्रेग्नेंट है और ऐसा हो सकता है कि कभी भी पाकिस्तान से खुशखबरी मिल जाए बलूचिस्तान की। हाँ जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी वॉर होता है तो पाकिस्तान अपने आप प्रेग्नेंट हो जाता है। पिछली बार ये प्रेगनेंसी 1971 में हुई थी, जब 93,000 पाकिस्तानी लोग सर झुकाकर बांग्लादेश की पैदाइश के गवाह बने थे। और इस बार जब पहलगाम के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन फिर से बढ़ी है, तब एक बार फिर लग रहा है कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो गया है। जिस तरह से बलूचों ने पाकिस्तानियों को ठोका है, पाकिस्तान दोहरी मुसीबत में घिर गया। एक तरफ इंडिया लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर पर मिसाइल फोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान हमला कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बीच बलूचिस्तान आजाद होगा? क्या जैसे 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, वैसे ही इस बार भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देगा? ये सवाल बड़ा सीरियस है। और सवाल ये भी है कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है? क्यों बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना से लड़ रही है? और क्या वाकई में पाकिस्तान की प्रेगनेंसी इस बार उसे फिर एक खुशखबरी देने वाली है? कम से कम संकेत तो यही मिल गया। पाकिस्तानी सेना दरअसल इन दिनों मूव कर रही थी, तभी रिमोट कंट्रोल के जरिए एक आईडी हमला हुआ जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। इस हमले को बलूच आर्मी ने करवाया था। अब सवाल आपके मन में हो सकता है कि बलूचिस्तान में बगावत क्यों हो रही है? बलूचिस्तान में बगावत की कई वजह है। मुख्य कारण जो है वो ये है कि इस क्षेत्र में यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव होता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा खनिज वाला है, लेकिन विकास के मामले में ये इलाका सबसे पिछड़ा है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से भी बलूचिस्तान में कोई फायदा नहीं और अब बलूच लोग लगातार पाकिस्तान और चाइना का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये, क्या ये विरोध अभी से है या पहले से है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल बलूचों की समस्या बताते हैं। बलूचों का क्षेत्रफल जो है वो पाकिस्तान का कुल, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान 100% है तो उसका 46% बलूच है। यहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का केवल 6% है। लेकिन जब बात गरीबी की आती है तो बलूचिस्तान में 70% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी सेंटर ऑफ पावर है वो सारी पंजाब के आसपास है, जो छोटा सा इलाका है, लेकिन सारे सत्ता में बड़े लोग जो हैं वो पंजाब से आते हैं। बलूच लोगों को सेना में टॉप पदों पर कभी नियुक्ति नहीं दी जाती, अलग थलग रखा जाता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं और इसीलिए लगातार वो आज़ादी की मांग करते हैं। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है तो बलूचिस्तान भी इस युद्ध में आहुति देना चाहता है और कहता है कि इस प्रेगनेंसी में हमें पाकिस्तान के पेट से बाहर निकाल। अब सवाल यह है कि बलूच बगावत क्यों कर रहे हैं। हाल की बात करें तो कई बार बलूचों ने पाकिस्तान पर अटैक किया। जैसे 1 फरवरी 2025 को 18 पाकिस्तान के जवानों को ऊपर भेज दिया। 12 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक किया, 200 सैनिकों की हत्या की। 16 मार्च 2025 को बस पर हमला किया, 90 सैनिकों की मौत हुई। 6 मई 2025 को 6 सैनिकों को मार डाला। 7 मई 2025 को 12 सैनिकों की हत्या कर। बलूच लगातार विद्रोह कर रहे हैं और अब भारत में उन्हें उम्मीद नजर आ रही है कि भारत उनकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर का काम करेगा और पाकिस्तान से निकालकर उन्हें अलग पलने पोसने और बढ़ने का मौका देगा। लेकिन अब सवाल यह कि बलूचों की कहानी क्या है? तो बलूचों की कहानी जो है वो भी वहीं से शुरू होती है। खान, लासबुरा और मकरान की रियासतें शामिल थी। जिन्ना उस वक्त कलात और हैदराबाद दोनों के करीब थे। दोनों के साथ उन्होंने संवाद किया और कहा कि दोनों इंडिपेंडेंट हो जाए। हालांकि इंडिया ने बाद में हैदराबाद को अपने साथ शामिल कर लिया। 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के बाद हैदराबाद इंडिया में शामिल हो गया था, लेकिन इससे पहले ही मुस्लिम लीग और कलात ने घोषणा पत्र पर समझौता कर दिया। दरअसल कलात को डरा धमकाकर बहकाकर जिन्ना ने उन्हें, लेकिन जो जिन्ना शुरुआत में कलात के हिमायती थे वो बाद में अपना मन बदलते हैं और कलात को अपने जागीर समझते हैं। अब कईयों के मन में सवाल है कि जिन्ना क्यों बदला। 1947 में जिन्ना को रियासतें चाहिए थी। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है वो पाकिस्तान के साथ चले जाए, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तब जिन्ना बदल गए। वैसे भी सियासत में कोई एक बात नहीं होती है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। इसलिए जो नेताओं के बयान पर भरोसा करता है उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है और यही भरोसे के चलते धोखा बलूचों को भी मिला। बलूचों को जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया। भारत और बलूच के संबंध क्यों नहीं बने, ये भी सवाल कई बार उठता है। कई बार ये कहा जाता है कि नेहरू को ऑफर दिया गया था कि बलूचिस्तान को मिला लीजिए। हालांकि बलूचिस्तान और भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण में काफी दूरियां हैं। बलूचिस्तान भले पाकिस्तान में शामिल है, लोगों का मन वहाँ नहीं है। बलूच लोग कई बार इंडिया से जुड़ने की बात करते हैं, कई बार इंडिया से मदद मांगते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि
बलूच का इलाका अलग है। जैसे जूनागढ़ पाकिस्तान नहीं जा पाया, जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का मन बनाया था, लेकिन जूनागढ़ जहाँ है वहाँ से पाकिस्तान में रहना आसान नहीं था। इसी तरह जहाँ कलात है वहाँ से भारत में रहना मुमकिन नहीं था। कई बार ये भी कहा था कि मुसलमान हैं इसलिए कलात लोग को पाकिस्तान के साथ हो जाना चाहिए। हालांकि मुसलमान और बलूच ये वाला लॉजिक जो है वो यहाँ नहीं चलता, क्योंकि मुसलमान होना काफी नहीं है। और इसका जवाब बलूच के लोग देते हैं। 1947 में मीर गौस बख्श नेशनल पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी संस्कृति ईरान और अफगानिस्तान की तरह अलग है। अगर केवल मुसलमान होने की वजह से शामिल होना चाहिए, तब तो दुनिया के सारे मुल्कों को एक हो जाना चाहिए जो मुस्लिम है। ईरान और अफगानिस्तान क्यों अलग? उन्होंने कहा कि बलूचों को डराया जाता है कि परमाणु हथियारों के दौर में हम रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन बलूच के लोग सवाल उठाते हैं कि जब अफगानिस्तान, ईरान और तमाम ऐसे देश हैं मुसलमान जो अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता को बनाए हुए हैं, तो ये क्यों रक्षा नहीं कर सकते? क्यों पाकिस्तान इनके साथ दमन कर रहा है? ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। वाकई में बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा? इतना आसान नहीं, बट नामुमकिन भी नहीं है। अफगानिस्तान और बलूच विद्रोही भारत का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के साथ साझा तनाव और भारत के साथ रणनीतिक हित मेल खाते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर देख रहा है, जबकि बलूच विद्रोही जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत से नैतिक या फिर अप्रत्यक्ष समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं।